अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है। नारद जी का सनत कुमारों से समागम कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? बद्रीनाथ में। और ज्ञान वैराग अचेतन अवस्था में कहां पड़े हैं? कहां पड़े हैं? बोलो भाई। वृंदावन में। तो भागवत कथा का आयोजन या तो बद्रीनाथ में होता या वृंदावन में होता। भागवत कथा ना तो वृंदावन में हो रही है और ना ही बद्री विशाल में हो रही है, हरिद्वार में आयोजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सत्संग हमेशा मध्य की भूमि में होना चाहिए। पहले के समय में बद्रीनाथ बहुत ज्यादा लोग तो जा नहीं पाते थे, गिने चुने लोग बाग जाते थे। और गांव से जो बद्रीनाथ जाते थे तो पूरा गांव इकट्ठा होके माला पहना के बाजे बजा के उनको विदा करता था। रो रो करके सबसे गले मिलते थे। उसका मतलब यही था कि अब तो भैया बद्रीनाथ जा रहे, लौट आए तो ठीक है, नहीं तो जा तो रही। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि रास्ता बड़ा दुर्गम था और जो पहुंच भी जाते थे तो वो लगा समाधि बैठ जाते थे। अब कथावाचक कथा कह रहा हो, श्रोता जितने सामने बैठे हो वो सब समाधि लगा के बैठे हो, तो कथा वो वक्ता किसको सुनावे? तो वृंदावन में आयोजन क्यों नहीं रखा भाई? वृंदावन संसारियों के बहुत निकट है, तो ज्यादा जगत प्रपंचों की बातें जहां हो वहां भी सत्संग ठहरता नहीं। तो हरिद्वार जो है वो मध्य की भूमि है। यदि जो समाधि लगा के बद्री विशाल में बैठे हैं वो सत्संग सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए। और संसारी गृहस्थी यदि भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। और बड़ी सीधी सी बात है, घर में अंधेरा हो और दीपक एक ही हो तो बुद्धिमानी किसमें है? जला करके बीच देहली पर रख दो। और जैसे बीच देहली पर दीप प्रज्वलित होने पर भीतर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश, ऐसे ही यह अध्यात्म दीप मध्य भूमि भारत पर, मध्य भूमि हरिद्वार पर श्री सनकादिक प्रज्वलित कर रहे हैं, जिससे ऊपर भी प्रकाश हो और नीचे भी प्रकाश हो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। नव कोमल बालुका का तो सुंदर मंच बना दिया। उसी पर चार कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथावाचक के रूप में बैठ गए। फक्कड़ों की कथा तो ऐसे ही होती। स्वयं नारद जी महाराज मुख्य यजमान बन करके बैठ गए। भृगु जी को पता चला तो दौड़ दौड़ करके सबको सूचना देने लगे, चलो भाई कथा हो रही है, कथा हो रही है। देखो भाई, हम कथा सुनने के लिए आते हैं जब, तो हमें तो कथा सुनने का पूरा पूरा फल मिलता ही है। पर हम जितने लोगों को प्रेरित करके अपने साथ में लाते हैं ना, उनका 10% आपके खाते में चला जाता है। इसलिए जरा कल से जब आप लोग कथा सुनबे आवे ना, तो एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों को साथ में लाना, उससे आपको पुण्य फल मिलेगा। बोलो राधे राधे। और अब तो देखते देखते गंगा मैया के पावन तट पर विशाल संतों की भीड़ इकट्ठी हो। और सनकादिकों ने भागवत के महत्व को कहना प्रारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। यह भागवत की मंगलमयी कथा सदा सर्वदा श्रवणी है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। यदि कोई कामना से आयोजन नहीं है तो दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी कथा सुनने से फायदा क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। वह चितचोर कन्हैया आपके चित्त में चिपक जाएगा। और एक बार भगवान आपके चित्त में अड़के गड़के बैठ गए, फिर कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, फिर भगवान आपके अंदर से निकलने वाले नहीं। क्योंकि भागवत कोई पुराण पुस्तक पोथी ही नहीं। भगवान जब लीला संवरण करके स्वधाम जा रहे थे तो उसी समय भगवान के श्री अंग से एक प्रकाश पुंज निकला और पूरे आकाश मंडल में भ्रमण करके कहां चला गया? बोले सुखीयम यत् भवेत् तेज तच्च भागवते ददात। वही तेज श्रीमद् भागवत में आके तिरोहित हो गया। इसलिए तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात भगवान ही शब्द विग्रह बनकर के पधारे हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप सांवला था तो श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर सांवला है। तो शब्द रूप में तो भगवान बैठ गए। अब राधा रानी जी कहां जावे? तो बोले मानो अर्थ रूप में श्री किशोरी जी विद्यमान हैं, भागवत में हैं। इसलिए राधा कृष्ण की युगल झांकी का ही इसमें दर्शन करना चाहिए।